वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम कार्डियक साइकिल हृदय चक्कर पढ़ेंगे। हृदय के नियमित या क्रमिक संकुचन को हम धड़कन या हृदय स्पंदन कहते हैं और प्रत्येक स्पंदन में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्रथम अवस्था को प्रकुंचन या सिस्टोल बोलते हैं और द्वितीय अवस्था को अनुशीतलन या डायस्टोल बोलते हैं। प्रथम अवस्था सिस्टोल या प्रकुंचन के दौरान हृदय में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे कि हृदय में उपस्थित रुधिर को धमनियों में पहुंचाया जाता है या धमनियों के माध्यम से पूरी बॉडी के अंदर पंप किया जाता है। अनुशीतलन या डायस्टोल के दौरान हृदय में प्रसरण होता है, जिससे हृदय पुनः पूर्व स्थिति में आ जाता है और इस दौरान शरीर से शिराओं के माध्यम से हृदय के अंदर लाकर रुधिर को डाल दिया जाता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि हृदय अपनी क्रियाविधि में एक पंप की तरह कार्य करता है। इसके विभिन्न भागों का स्पंदन एक नियमित क्रमिक अवस्थाओं में होता है, जिसे हम कार्डिक साइकिल या हृदय चक्कर कहते हैं। हृदय चक्कर को हम 3 स्टेज में बांट सकते हैं: एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल आलिंदी प्रकुंचन। हार्ट की अगर हम मैकेनिज्म देखें तो इसके जो फर्स्ट जो स्टेप होती है उसके अंदर सर्वप्रथम इसके जो दोनों आलिंद हैं उनको भरा जाता है। आलिंदों में हम देखें कि जो दायां आलिंद है उसमें अग्र और पश्चिम महाशिरा और बाएं आलिंद में पल्मोनरी शिरा के द्वारा रुधिर लाया जाता है और इस प्रकार से दोनों आलिंदों को रुधिर से भरा जाता है। जैसे ही दोनों आलिंद रुधिर से भरते हैं, इनमें आलिंदी प्रकुंचन प्रारंभ हो जाता है। आलिंदी प्रकुंचन कहाँ से प्रारंभ होगा? आलिंदी प्रकुंचन का प्रारंभ दाएं आलिंद में उपस्थित ऐसे नोड के द्वारा प्रारंभ होगा, क्योंकि ऐसे नोड एक्टिव होता है और ऐसे नोड से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो दोनों आलिंदों की जो वॉल होती है उसमें फैल जाती हैं। दोनों आलिंदों की जो भित्ति है उसके अंदर ये तरंगें फैलेंगी, जिससे कि दोनों आलिंद क्या होंगे? संकुचित होना प्रारंभ हो जाते हैं। दोनों आलिंद जैसे ही संकुचित होंगे तो इनका आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और आयतन कम होने से इनमें दाब बढ़ जाता है और जैसे ही इनके अंदर दाब बढ़ता है तो दाब बढ़ने के साथ ही इनके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल खुल जाते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल खुलने से दाएं आलिंद में उपस्थित जो अशुद्ध रुधिर है उसको दाएं नीले में भेजा जाता है और बाइकस्पिड वॉल खुलने से बाएं आलिंद में उपस्थित शुद्ध रुधिर है वो बाएं नीले में पहुंच जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो आलिंदी प्रकुंचन होता है या एट्रियल जो सिस्टोल होता है उसके द्वारा रुधिर को आलिंदों से किस में पहुंचा दिया जाता है? नीलियों के अंदर पहुंचा दिया जाता है और इसके अंदर जो एट्रियल सिस्टोल है उसके अंदर टोटल समय कितना लगता है? 0.1 सेकेंड का समय लगता है। सेकेंड कार्डिक साइकिल की स्टेज है वो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जैसे ही आलिंदी प्रकुंचन ख़त्म होता है उसके साथ ही ऐसे नोड से आवेग एवी नोड को पहुंचा दिए जाते हैं और एवी नोड से ये आवेग या तरंगें हिज के बंडल से होते हुए पुरीकुंजीय तंतुओं में पहुंचा दी जाती हैं और इस प्रकार से इन पुरीकुंजीय तंतुओं में पहुंची हुई तरंगें के माध्यम से नीलियों में क्या हो जाता है? प्रकुंचन प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही नीलियों में प्रकुंचन प्रारंभ होगा, नीलियों का आयतन कम होगा और नीलियों में दाब बढ़ेगा। नीलियों में दाब बढ़ते ही ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं और इसी दौरान हमें फर्स्ट साउंड सुनाई देती है। इस फर्स्ट साउंड को हम क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। अर्थात हमें फर्स्ट साउंड किससे सुनाई देती है? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल के बंद होने से हमें फर्स्ट साउंड सुनाई देती है। नीलियों में दाब बढ़ने के साथ ही जैसे नीलियों में दाब बढ़ेगा तो नीलियों से निकलने वाली महाधमनी और जो पल्मोनरी धमनी है उनके जो सेमिलुनर वॉल है या अर्धचंद्राकार का पार्ट है वो खुल जाते हैं, जिससे कि जो दायां नीला है उस दायां नीले से अशुद्ध रुधिर है वो पल्मोनरी महाधमनी में और बायां जो नीला है उससे जो शुद्ध रुधिर है वो कैरोटिको-सिस्टेमेटिक महाधमनी है उसमें पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से जैसे ही रुधिर महाधमनियों में पहुंचाया जाता है या अन्य धमनियों में पहुंचाया जाता है, इससे धमनियों की तुलना में जो नीले हैं उनका दबाव क्या हो जाता है? नीलियों में दबाव कम हो जाता है, जिससे कि सेमिलुनर वॉल या अर्धचंद्राकार का पार्ट क्या हो जाते हैं? वापस से बंद हो जाते हैं और इसके बंद होने के साथ ही हमें सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डुब बोलते हैं।
अर्थात डूप क्या है, डूप एक्चुअल में धमनियों, महाधमनियों के जो सेमिलुनर वॉल हैं या अर्धचंद्राकार का पार्ट है उनके बंद होने से उत्पन्न होने वाली सेकंड हार्ट साउंड होती है। और इस नीले प्रकुंचन में वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल है उसके अंदर कितना समय लगता है, 0.3 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, निलय शीतलन। जैसे नीले प्रकुंचन कंप्लीट होता है, यहाँ पे नीलियों में क्या हो जाता है, दबाव कम होता है। दबाव कम होते ही नीलियों में आयतन वापस से बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और इस तरीके से हम देखेंगे कि नीलियों में अनुशीतलन प्रारंभ हो जाएगा और जिससे कि ट्राइकस्पिड और डाइकस्पिड वॉल्व वापस से खुल जाते हैं और आलिंद से नीलियों में रुधिर का बहाव प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि संपूर्ण हृदय के शीतलन में कितना समय लगता है, 0.4 सेकंड का समय लगता है। यह हम देख सकते हैं पीरियड ऑफ कार्डिक साइकिल, जिसमें हम देखेंगे एट्रियल सिस्टोल है उसमें कितना समय लग रहा है, 0.1 सेकंड का समय लग रहा है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल है उसमें 0.1 सेकंड का 0.3 सेकंड का समय लग रहा है। और जो कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल है उसमें कितना समय लग रहा है, 0.4 सेकंड का समय लग रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की हम बात करें, जब रक्त रुधिर वाहिनियों में बहता है उस दौरान रुधिर वाहिनियों की दीवारों पर एक दबाव लगाता है या बल लगाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इस ब्लड प्रेशर को हम स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापते हैं। मनुष्य में ये जो रक्तदाब है ये दाहिनी भुजा के ब्रेंकियल जो आर्टरी है उसके द्वारा मापा जाता है। जो ब्लड प्रेशर है वो भी दो प्रकार का होता है, एक सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर है वो नीलियों में संकुचन के समय रुधिर द्वारा धमनी की दीवार पर उत्पन्न दबाव के बराबर होता है, जो कि 120 mmHg होता है। इसी तरीके से जो डायस्टोलिक जो दाब है वो नीलियों के अनुशीतलन की स्थिति में उत्पन्न होता है और जो कि कितना होता है, 80 mmHg होता है। ये दोनों दाब 120 और 80 mmHg हैं, सामान्य अवस्था के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ असामान्य अवस्थाएं भी देखी जाती हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर के रूप में होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर कब होता है? हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है जब सिस्टोलिक जो दाब है जो कि सामान्य रूप में 120 mmHg होता है उससे बढ़कर 150 mmHg से अधिक हो जाए तो इसे हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि एक्सरसाइज के दौरान भी रक्तदाब 150 mmHg से अधिक हो जाता है, लेकिन इसे हम हाई ब्लड प्रेशर नहीं बोलते क्योंकि ये अंशकालिक होता है या कुछ समय के लिए होता है। हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है या हाइपरटेंशन क्यों हो जाता है, तो इसके पीछे कई कारण हैं। जैसा कि धमनियों की आंतरिक सतह पे कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम के जमाव की वजह से हो जाता है, जिससे कि धमनियों की भित्तियाँ मोटी हो जाती हैं और अंदर का इनका व्यास डायमीटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके अलावा रुधिर में सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है जिससे ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा अन्य कारक भी हो सकते हैं जैसे नेफ्राइटिस है, मोटापा है, धूम्रपान है, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। साथ ही फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है और कई बार आनुवांशिक कारकों की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो असामान्य स्थिति है वो है लो ब्लड प्रेशर, कम रक्तदाब। सिस्टोलिक रक्तदाब जब सामान्य सिस्टोलिक दाब से कम हो जाता है तो इसे हम हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। यदि सिस्टोलिक दाब का मान 100 mmHg से भी कम हो जाता है तो रुधिर संचरण की जो गति है उसमें कमी आ जाती है तथा ये 80 mmHg से कम हो जाता है तो इस स्थिति में मृत्यु भी हो सकती है। लो ब्लड प्रेशर के क्या कारण हो सकते हैं? लो ब्लड प्रेशर है ये सोडियम क्लोराइड की कम उपस्थिति के कारण भी होता है, जिससे कि क्या हो जाता है, ओस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर में कमी आ जाती है। साथ ही थायराइड की अल्प सक्रियता और एडिसन रोग के दौरान भी लो ब्लड प्रेशर की स्थिति देखी जाती है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर रक्तदाब का नियंत्रण। रक्तदाब का नियंत्रण दो तरीके से होता है, नर्वस कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल। सबसे पहले हम देखेंगे नर्वस कंट्रोल, तंत्रिकीय नियंत्रण। मेडुला, मस्तिष्क का जो मेडुला ओब्लोंगेटा भाग होता है उसमें एक वैसोमोटर सेंटर पाया जाता है और इस वैसोमोटर के भी दो भाग होते हैं, एक वैसोडाइलेटर और दूसरा वैसोकंस्ट्रक्टर। वैसोकंस्ट्रक्टर जब एक्टिव होता है तो इससे
जो तंतु निकलते हैं उन तंतुओं के द्वारा वो तंतु उत्तेजित होते हैं और जिसके माध्यम से रक्तचाप क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। ये स्थिति इमोशनल अपसेट और एक्सरसाइज के दौरान देखी जाती है, क्योंकि इमोशनल अपसेट और एक्सरसाइज के दौरान वैसोकंस्ट्रक्टर सेंटर है वो क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, जिससे कि रक्तचाप बढ़ जाता है। दूसरा है वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर जो भाग है, इससे जो तंतु निकलते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका या वेगस जो तंत्रिका है उसके सारे गमन करते हैं, और इस वैसोडाइलेटर के उत्तेजित होने पर रक्तचाप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सेकंड जो कंट्रोल है ब्लड प्रेशर का वो हार्मोनल कंट्रोल है। हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोन हम जैसा कि जानते हैं एड्रिनल या एपिनेफ्रिन एवं नोरएड्रेनालिन या नोरेपिनेफ्रिन, जो कि एड्रिनल के मेडुला भाग से स्रावित होते हैं। ये दोनों हार्मोन ही सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है या अनुकंपी जो क्रिया होती है उस दौरान ये एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं, और ये दोनों हार्मोन ही कैसे होते हैं, वैसोकंस्ट्रक्टर का कार्य करते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे एसिटाइल कोलिन, हिस्टामिन, ये वैसोडाइलेटर का कार्य करते हैं, जिससे कि रक्तचाप क्या हो जाता है, कम हो जाता है।